बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन विद ज़हरा.com के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको ट्रेडिशनल अरेबिक रेसिपी बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है हुमस। हुमस बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, उनमें सबसे पहले हमें चाहिए 1.25 से 1.5 कप सफ़ेद चने, जो कि सारी रात हमने भिगो कर रखे हैं पानी में। 5 से 6 लहसुन के जवे, 1 कप लेमन का जूस और 1 कप हमें चाहिए सफ़ेद तिल। चुटकी भर हमें चाहिए पिसा हुआ ज़ीरा। 1 से 1.5 टीस्पून हमें चाहिए मीठा सोडा और 1 से 1.5 टीस्पून हमें चाहिए सफ़ेद नमक। आइए अब हम आपको बनाना सिखाते हैं हुमस। नाज़रीन, अब हम चने एक बर्तन में डालेंगे और उसमें 1 से 1.5 टीस्पून मीठा सोडा डालकर उसको 2 से 3 मिनट स्टिर करेंगे। मीठा सोडा डालकर स्टिर करने का मकसद ये है कि जब ये चने बॉयल होंगे तो उसके बाद इनके छिलके उतारना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इन्हें स्टिर करना है। उसके बाद आपने इनमें पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। 20 से 30 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएंगे और इनके छिलके तक अलग हो जाएंगे। नाज़रीन, अब इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का डालें और इन्हें अच्छी तरह से बॉयल कर लें गलने तक। जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे बॉयल करने के लिए, इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाल दें और जैसे ही चनों में बॉयल आएगा, इसके ऊपर झाग सी जो बनेंगी, आपने उस झाग को साथ साथ उतारते जाना है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं चनों में बॉयल आ रहा है और साथ साथ के ऊपर झाग बन रही है। इस झाग को हमने बीच में घुलने नहीं देना, इसको हमने ऊपर से चमचे के साथ अलग कर लेना है। जैसे ही झाग ऊपर बनेगी, आपने इसे ऊपर से उतार लेना है और चनों को बॉयल होने देना है गलने तक। जैसा कि आप देख सकते हैं चने हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें से छिलके आप निकालते जाएं और चनों को अलग कर लीजिए और छिलकों को अलग कर लीजिए। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस रेसिपी की सबसे अहम इंग्रेडिएंट, वो है ऑलिव ऑयल। 1/4 कप हमें चाहिए जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। आइए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नाज़रीन, 1 कप जो हमने तिल लेकर रखे थे, अब हम उसे एक पैन में डालेंगे और मीडियम लो हीट पर हम इन्हें स्टीर करेंगे। ध्यान रहे कि ये जलने ना पाए। इन्हें खुशबू आने तक चम्मच से हिलाते रहें। बहुत ज़्यादा इन्हें हमने जलाना नहीं, सिर्फ खुशबू आने तक हमने इन्हें रेडी करना है। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो, हमने इन्हें चूल्हे से उतार लेना है। नाज़रीन, तिल हमारे हो चुके हैं। अब हम इन्हें चूल्हे पर से उतार लेते हैं। नाज़रीन, अब हम हुमस के लिए बनाने जा रहे हैं तहीनी, जो कि हुमस में ऐड करेंगे हम। किसी भी फूड प्रोसेसर में या ब्लेंडर में जो हमने तिल फ्राई किए थे वो हमने डाल लेने हैं। अब उन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। नाज़रीन, अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और एक दफ़ा फिर से ब्लेंडर को चला देंगे। नाज़रीन, ये देखिए हमारा तहीनी का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। नाज़रीन, ये देखिए कितना स्मूथ तहीनी का पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे हुमस की रेसिपी में शामिल करेंगे। नाज़रीन, अब ब्लेंडर में ऑलमोस्ट 1 कप लेमन का जूस डालें। 1 कप से कम ही हो, फुल मत लें। और लहसुन जो है वो इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको हम ब्लेंड करेंगे।
नाज़रीन, लेमन और लेमन का जूस और लहसुन अच्छी तरह एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें तहीनी का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तहीनी, लेमन जूस और गार्लिक का ये पेस्ट जो है ये हम हुमस में ऐड करेंगे। नाज़रीन, अब बॉईल किए हुए चने ब्लेंडर में डालें और तहीनी सास जो हमने बनाया था वो भी इसमें शामिल कर दें। पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/4 कप ऑलिव ऑयल इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। नाज़रीन, हमारी हुमस की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। हमने इसकी टॉपिंग पे सफ़ेद चने और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है और ऑलिव ऑयल डाला है। जिसको हमारी वीडियो पसंद आए वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल किचन विद ज़हरा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.